नहीं हुई। तो क्या जिंदगी भर हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? तो हम कर भी कर सकते हैं खुशी। वो भूपेंद्र बड़ा चालू आदमी है। वो उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता है। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें क्या सब हलवा लगता है? हाँ, ऐसा करना दूर की बात है, ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर तुम फेल हुई ना तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। भूपेंद्र तुम्हें ऐसी मौत देगा ना कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है एक ही बार में मर जाऊं साला। तुम ये मरने की बात मत करो मेरे सामने। तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम। इस बार एक प्लान है हमारे पास, बहुत सॉलिड। प्लान है, प्लान है, प्लान है, बस प्लान ही सोचते रहो। देखो, जो भी करना है जल्दी करो, हम ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकते। हमारा इस बार का प्लान मास्टरपीस है। एक बार सुनोगी ना तो होश उड़ जाएंगे। क्या? बताते हैं। भूपेंद्र सोनिया से शादी करने वाला है और शादी के बाद उसे मुंबई ले जाएगा। उसके मुंबई जाते ही हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। उस टाइम रिस्क का चांस बहुत कम होगा। और तुम नाराज मत होना मुझसे, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। वाह डॉक्टर साहब, अकेले अकेले पार्टी हो रही है। आइए, आपके अकेलेपन को हम दोनों बांट लेते हैं। सोनिया जी, आप यहाँ भी आ गई। डॉक्टर साहब, आप इस शराब में पड़ी बर्फ की तरह हैं, मेरी जिंदगी में घुले जा रहे हो। सोनिया जी, अभी अब यहाँ से जाइए। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सहला दीजिए ना। कल मेडिसिन ला कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये दर्द मेडिसिन से नहीं जाएगा। आप समझते क्यों नहीं हो? देखिए सोनिया जी, अगर आप अभी इस वक्त यहाँ से नहीं गई तो मैं हवेली छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आपकी कसम। क्या कर रहा है? बस 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 हो गया। अबे कहाँ घुस गया? बस हो गया भैया जी। हो गया? हाँ। भैया जी, पूरा 12 बंकी में सबसे बड़ा आपका ही है। अबे क्या कह रहा है? नहीं, कुर्ता जी, कुर्ता का नाक। हाँ। भैया जी, हाँ आप में जो बात है ना, हाँ। वो 12 बंकी में किसी में नहीं है। नाप लेते समय ऐसा लगता है ना, आ हाथ चौड़ी छाती, क्या बात है। हाँ। 48। और सुन, हाँ भैया जी। इस बार मत कर दो मेरी पैंट टाइट पिछली शादी की तरह। चला ही नहीं जा रहा था। भैया जी, मैं तो नाप सही लिए थे, बस आपको क्रिकेट खेलने की आदत है, वो बॉल लग गई और सूझ के अंदर ना, इसलिए। तेरे को याद है सब कुछ? हाँ।
भैया जी याद रखना पड़ता है। सारी दुनिया को तो नहीं बता देगा, सूझ गया था। भैया जी वो क्या है ना कि क्या सोच गया था भूपेंद्र जी? भाभी जी नमस्ते नमस्ते। ओ भैया जी को क्रिकेट खेलने की आदत है ना, तो बॉल लग गई और बस बस चल जा। हाँ नमस्ते नमस्ते। आज शाम तक मिल जाएगा भैया जी। सोनिया जी बताइए कैसे याद किया? कुछ काम था? काम नहीं, एक फरमाइश थी। अरे सोनिया जी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो हम जमीन आसमान सब एक कर दें, आसमान के सारे तोड़ के तारे आपके कदमों में बिछा दें। आप बस हुक्म कीजिए। चांदी के काम वाले लखनवी जूती नहीं मंगवा सकते तो बोल दो। अरे मंगवा क्यों नहीं सकते, बिल्कुल मंगवा देंगे। आज दोपहर तक आपके सामने आपके पसंद की जूती होगी। अभी दौड़ाते हैं लड़के को। लखनवी जूती। हाँ हाँ, लखनऊ दौड़ के जाएगा, भाग के आएगा। थैंक्स, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ओ लड़को, ए बाला इधर आ। क्या हुआ? बालों को आवाज काहे मार रहे हो? ए बाला, जुत्ती चाहिए, जुत्ती। सुनो, हम मर्द हैं मर्द। हम सिर्फ जूते खाते हैं, औरतों की जूती नहीं खाते हैं। तुम कह दे भैया जी से कि बाला मना कर रहा है। आ जाओ, कह दो जाके भैया जी से हम किसी की भी जूती नहीं खाएंगे। ठीक है, तो हम कह देते हैं उनसे, क्योंकि जो उनकी होने वाली वाइफ है उनके लिए जूती लाई लखनऊ से। बाला मना कर रहा है लाने से। तुम खुद देख लेना उसके बाद फिर कि भैया जी तुम्हारा क्या करते हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? पहले काहे नहीं कहा? भाभी जी की लाना का जूती लखनऊ से। तो क्या हम जूती पहनेंगे लड़की का? अरे कैसे तो पहले बताना चाहिए था। देखो हम अब भी जाते हैं तुरंत। तुम भैया जी से कुछ मत कहना, ठीक है? हम यूं गए और यूं आए। क्या चूतिया है, फिर से मेरी बातों में आ गया। भाभी जी पता नहीं कहाँ चली गई है। मीना, हाँ। तुझे तो पता है कितना बड़ा हूं मैं, पर अभी भाभी जी किधर है? देखते ही रहोगे या नाप भी लोगे? हाँ भाभी जी लेते हैं। पैर आगे करिए, आराम से रख दीजिए यहाँ पे। ओ दीदी, आपके नहाने का टाइम हो गया, चलो जल्दी। अरे भैया जी, अबे बाला, ये क्या कर डाला? भैया जी कुछ नहीं भैया जी, बस ऐसे ही, बस थोड़ा मस्ती आ रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तूने सोनिया जी का नाप लिया कि नहीं लिया? भैया जी ले लिया। हमारा मतलब ये है ओरिजिनल माप। नहीं ये रहा ओरिजिनल माप। अबे जब नाप ले लिया है तो अब तक गया क्यों नहीं? हाँ भैया जी हम बस निकलने वाले थे भैया जी, बस। हमने सोनिया जी से वादा किया है कि दोपहर तक उनकी जूती लखनऊ से आ जाएगी। जी भैया। अरे हमारी जुबान की कोई औकात है कि नहीं? अरे भैया जी कहाँ बात कर रहे हैं? पूरे बाराबंकी में किसी की इतनी औकात नहीं है जितनी आपकी औकात है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए। जूती है ना, हम अब भी जाते हैं फर्राटेदार और लखनऊ से अब भी लेकर आते हैं। हाँ, दौड़ता हुआ जा और जी भैया जी, अभी भागता जाते हुआ। हमारी सोनिया जी के भी ना शौक खानदानी है, बस यही एक परेशानी है। कितनी सुंदर जूतियां हैं
सोनिया जी के पैर में कितनी खूबसूरत लगेंगी। उनकी तो हर पसंद ही लाजवाब होती है। हाँ। सोनिया जी, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा था, आपने खोला क्यों नहीं? मैं नहा रही थी। इतनी खूबसूरत जूतियां हैं ना। हाँ। लेकिन आपके पैर ना जूतियों से कहीं ज्यादा सुंदर है। आपके पैर में बहुत अच्छी लग रही है। आपकी जितनी भी तमन्नाएं हो, जितनी भी ख्वाहिशें हो, जितने भी अरमान हो, सब हमें बता दीजिए, सब पूरे कर देंगे। सभी रस्म खत्म हो जाएंगे, अरमान कम नहीं होंगे। देखो, अरमान खत्म नहीं होने चाहिए। हमारे रहते हुए हम हैं किस लिए? आपके अरमानों को पूरा करने के लिए तो हैं। हमें कपड़े बदलने हैं। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप तौलिए में हैं। हाँ हाँ, आप कपड़े बदलिए, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये राज का फोन यहाँ कैसे? अरे वो डॉक्टर साहब मुझे दवाई देने आए थे ना, अभी तो वो थोड़ी देर पहले ही गए हैं। शायद वो भूल गए होंगे। ओह, दवाई देने आए थे। दवाई ना टाइम पे खाते रहना, तबीयत ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये फोन मैं राज को खुद ही दे दूंगा। हाँ, कपड़े बदल लो। तुम्हारे चक्कर में मैं मारा जाऊंगा। तुम्हारे चक्कर में कोई देख ना ले, हम दोनों को जान से मार देंगे। अरे डर क्यों रहे हो? डरने की तो बात है। मुझे जाना होगा, कहीं भूपेंद्र ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ से चोरों की तरह क्यों गए? ऐसा कौन सा इलाज करा रही थी डॉक्टर साहब से? मेरे सवाल का जवाब दो। पेट दर्द का। कौन सा पेट दर्द? जासूसी कर रही हो तुम मेरी? वो तो मेरी आते हुए नजर पड़ गई, वरना जैसे मेरी नजर पड़ी वैसे भूपेंद्र की नजर पड़ जाती तो क्या होता? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। तो इसी बात पर भूपेंद्र को भी तो पता चलेगा कि उसका वफादार आदमी और उसकी बीवी क्या कर रहे हैं उसके पीठ पीछे। वैसे ये लिपस्टिक तुम्हारे होठों पर काफी अच्छी लग रही है, इसे हटाना मत। ये क्या कर रही हो? लिपस्टिक हटाने के बाद तो तुम और भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ? बाला, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देख रहा है। अरे कोई नहीं है। तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाए हैं लखनऊ से।
कैसी लगी गिफ्ट? बहुत सुंदर है बाला। सोने का हार नीला है। वो भी ला देंगे। इस बार जब जाएंगे ना तो सोने का हार भी ला देंगे। सच्ची? पहले थोड़ा सा रोमांटिक चित्रहार तो बना लें। बाकी सब सोने के हार के बाद। साला, मेरे इंजन की कभी सर्विसिंग ही नहीं हो पाएगी। इतना बढ़िया मौका मिला था, वो भी निकल गया। अब तो लखनऊ से हार लाकर ही रहेंगे और इंजन अपना स्टार्ट करके ही रहेंगे। अभी तो यहीं पे थी भैया जी, रूम में गई होगी। अरे तो जाना, देख के आ, पूरी हवेली छान मार। जी भैया जी, अभी जाते हैं। तेरी लौंडिया है ना वो, तुझे तो जरूर पता होगा। तूने तो नहीं भगा दिया उसको? चुपचाप बता दे, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बता कहाँ है तेरी लड़की? सोनिया जी, कहाँ चली गई भाभी जी? अरे गई कहाँ ये? देखते हमारे रहते हवेली से कैसे गायब होती है। भैया जी, हम पूरा हवेली चाल लिए, सोनिया जी का कोई अता पता नहीं है। आप भाभी को क्यों मार रहे हो? सोनिया यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। बाला, जी भैया जी। पूरी हवेली का ना चप्पा चप्पा छान मार। वो मेन गेट से बाहर नहीं निकलनी चाहिए जिंदा। ढूंढ के निकाल उसको। जी भैया जी। ए, तू उधर जा, तू पीछे जा, हटो। अच्छा, ऐसे भागने की तैयारी चल रही है, हाँ? भैया जी। भैया जी को काहे बुला रहे हो? हम तो भाग रहे थे तुम्हारे साथ। चलो ना, चलते हैं। देखो, भैया जी को धोखा नहीं दे सकते, और भैया जी को पता चल गया ना तो हमारी जान ले लेंगे, समझी? जान तो तब लेंगे ना जब पता चलेगा। मतलब? हम भाग चलेंगे तो कहाँ से जानेंगे वो? चलो ना। हमने कहा ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, समझ गई तुम? काहे नहीं समझते तुम? हम कितना प्यार करते हैं तुमसे। तुमको फिक्र ही नहीं है कितना प्यार करते हैं हम तुमसे। अच्छा, तुम इसके साथ ये सब कर रही हो, तो जो मेरे साथ कर रही थी वो क्या था? वो प्यार नहीं था? अरे वो भी प्यार था। हम तुमसे भी प्यार करते हैं, तुमसे भी प्यार करते हैं, पर हम भूपेंद्र से प्यार नहीं करते हैं। हमें जाने दो, हमें फैशन डिजाइनर बनना है, मुंबई जाना है। अगर हम मुंबई जाएंगे तो डिजाइनर बन जाएंगे और हम तुम दोनों में से किसी से भी शादी कर लेंगे। प्लीज समझो, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, एक काम करो, तुम भागी जाओ यहाँ से, हम भैया जी को कुछ नहीं बताएंगे। जाओ, तुम जाओ। देखो, भैया जी को कुछ मत बताइए डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है? ठीक है।
तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से हवेली से बाहर भाग जाएगी? नामुमकिन है ये। चल वापस, चल चल इधर। तेरे को समझाया था ना मैंने कि बच के भागने की कोशिश बेकार है। बाला, लड़को कहाँ हो? इसको मार क्यों नहीं दिया तुमने? अरे वो तो अच्छा हुआ कि उस डॉक्टर ने सही टाइम पे बंदूक हटा ली, वरना तुम्हारी खोपड़ी का कचूमर बन जाता। पता नहीं इस भूपेंद्र को क्या दिक्कत है मुझसे। जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ ये पहले बीच में आ जाता है। चलो चल के देखते हैं। देखो जी भैया जी। भागने की कोशिश कर रही थी, हाथ आ गई। देखा, मैंने कहा था ना सोनी यहीं गई होगी, ये रही। अरे भाभी जी, आप अचानक कहाँ गायब हो गई थी? जब मैं खिड़की से भाग रही थी तो इन्होंने पकड़ लिया मुझे। बाला, जी भैया जी। दोबारा से हवन की अग्नि जला, दोबारा फेरे लेंगे हम। जी भैया जी, अभी बंदोबस्त करते हैं। अरे पंडित जी, पंडित जी। अरे पंडित तो चला गया, और सारे मेहमान भी। पंडित चला गया और तू खड़ा खड़ा देखता रहा। हाँ, रोका क्यों नहीं उसको? मिला उसको फोन अभी के अभी, बुला वापस। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ। फोन बंद आ रहा है उसका। अरे बंद आ रहा है तो खड़ा मत रहे, बाहर जा। वो पंडित ना मिले तो कोई भी पंडित पकड़ के ला, जितनी जल्दी हो सके। हमें तैयार तो होने दो। हम लहंगा चोली तो पहन ले, नहीं तो शादी की फोटो में कैसे दिखेंगे। चलो मीना। हाँ बात तो सही है, लेकिन तैयार हो गए तो मेरे सामने। चल। चल तैयार हो, जल्दी करो तैयारी से। ओहो भैया जी, पहले आप बाहर तो जाइए, फिर मैं इनको तैयार करती हूँ ना। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठे हैं। तुम नहीं जानते इसे, हमारे सामने ही तैयार करो इसे। डॉक्टर साहब, आप सोनिया जी को लेकर निकलो, बाकी सब मैं संभालता हूँ। जाइए आप लोग। ठीक है, चलो सोनिया। अरे कहाँ चली गई सोनिया जी? वो तो गई। अरे गई तो तुम खड़ी रही, उसे रोका क्यों नहीं? मुझे तो जगा देती कम से कम। आप बहुत आराम से सो रहे थे और हमें लगा आप बहुत अच्छे अच्छे सपने देख रहे हो सोनिया जी के, इसलिए जरूरी नहीं अरे चलो ढूंढो उसे। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी और खुशी की पोल खोल दूँ। सोनिया जी, बहुत जल्दी में लग रही हो सोनिया जी। तुम्हें हमने समझाया था ना कि हमारी मर्जी के बगैर तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। एक बार तो हम प्यार में धोखा खा सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। हम तो चाहते थे तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दें। हाँ, मांग तो हम जरूर भरेंगे, लेकिन तुम्हारे खून से। मुझे मारने से पहले ना इसे और खुशी को मार दो। ये दोनों मिलकर तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का अफेयर चालू है। नहीं भैया जी, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने नमक खाया है आपका।
आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हम। हरामखोर, तेरी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। हमारी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रहा था हमारी बीवी के साथ। शर्म नहीं आई तुझे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हिम्मत तो पहले से थी भैया जी। खुशी और हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से बचपन से। वो तो आपने जबरन शादी कर ली खुशी से, वरना खुशी आज हमारी पत्नी होती और हमें उससे यूं छुप छुप के नहीं मिलना पड़ता। तो आज सबसे पहले तू ही मरेगा। खुशी, अब पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा। और हम ये सब पुलिस से कैसे छुपाएंगे? एक तरीका है, इस लाश को हम इसी हवेली में कहीं दफन कर देते हैं। ये राज हमारे साथ रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इससे मारकर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम सब आजाद हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने सपने पूरे करने। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन शायद करने लगो।